एक पेशेंट है अनामिका, 3 साल की बच्ची है, शाबाद डेरी की चाइल्ड है, 2018 दिसंबर में मिली थी। अभी लेटेस्ट केस है ये वाला, ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसे देखते हुए। 2018 में एक सर्वे हुआ था नए पेशेंट्स फाउंड करने का, तो उसमें मुझे मिली थी अनामिका 3 साल की। तो जब पेशेंट से बात हुई, पेशेंट तो बताया कि नॉर्मल एज थी, नॉर्मल मतलब पैदा हुई थी, लेकिन क्या हुआ जब 2 साल तक उन्होंने देखा ना बच्ची कोई एक्टिविटी नहीं कर पा रही थी। मतलब ये हुआ, उनका कहना ये था कि जैसे 6 महीने में बच्चा क्या है, थोड़ा बहुत मतलब रोल करता है, बेड पे घूमता है और रोल करता है वो एक्टिव। तो उन्होंने कुछ टाइम देखा, 2 साल में जब उन्होंने देखा ना तो बच्चे की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने आसपास जो होते हैं ना बंगाली डॉक्टर, उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला आप कलावती दिखा लो इसे। तो ये और तो ये लोग कलावती गए थे उसे लेके। फिर मैंने देखा जब बच्चे को, तो बच्चा क्या है, खड़ा नहीं हो पा रहा था। क्या थी, जो उसकी थाई मसल्स थी बहुत टाइट थी, उसके पास की जो बोन बहुत ज्यादा टाइट थी मसल्स जो है। उसके बाद दोनों पैर जो थे एक के ऊपर एक थे, मतलब सीजरिंग गेट था उसका। तो मैंने पूछा और कोई इसको कभी ऐसा बुखार आया हो, कभी कोई दौरे आया हो? बोले नहीं, कुछ नहीं था। लेकिन 2 साल पे हमें पता चला कि बच्चे में ये प्रॉब्लम है, तो हम लोग कलावती लेके गए थे। तो मैंने बोला कलावती लेके गए तो उन्होंने कुछ कहा क्या? उन्होंने बोला कि हाँ, उन्होंने जो बताया वो ये था कि उन्होंने बोला कि इस बच्चे के हम क्या है, आपको हर महीने आपको लाना पड़ेगा यहाँ पे, और इसके पैरों में प्लास्टर लगेगा। तो मैंने पूछा उनसे कि प्लास्टर क्यों बोला उन्होंने ऐसा? तो उन्होंने बताया कि जो बता रहे थे कि जो इसके थाई के पास की जो मसल्स है वो बहुत टाइट थी, जिस कारण की तो पैर खोलते थे तो वापस अपनी पोजीशन ले लेता था। तो उन्होंने क्या, मैंने कहा और इसके अलावा? कह रहे जो नीचे एडी था, एडी के पास जो पैर रखती थी वो प्रॉपर रख नहीं पाती थी, क्योंकि पीछे की जो टीए मसल्स थी एडी के पास की बहुत टाइट थी, जिस कारण डॉक्टर ने बोला कि हम इसको खींच के हम प्लास्टर में रखेंगे, और हर महीने रखेंगे कम से कम। उन्होंने बोला 6 प्लास्टर तो लगने ही लगने बच्चे को। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि 6 महीने तक उन्होंने प्लास्टर में उसको रखवाया, एक एक करके, मतलब हर 6 महीने तक, हर महीने में उन्होंने प्लास्टर लगाना शुरू करा। तो मैंने कहा कितनी इंप्रूवमेंट आई? बोली इंप्रूवमेंट थोड़ी सी आई थी, लेकिन डॉक्टर ने ये भी बोला कि एक्सरसाइज करवाओ। अब वो बोला कि मैं एक्सरसाइज नहीं करवा पाता था, क्योंकि मैं काम करता हूँ फेरी लगाने का, और फेरी लगाने का ये था कि मैं सुबह निकलता हूँ शाम को आता हूँ, और एक ही घर में मम्मी रहती है इसकी और उसकी बुआ, मतलब उनकी सिस्टर भी रहती थी। तो कह रहे और उनका छोटा बच्चा था, तो कह रहे प्रॉपर केयर नहीं कर पाते थे, तो मम्मी को उसने समझाया था कि क्या क्या एक्सरसाइज करवानी है। तो मैंने बताया कि आपने जब एक्सरसाइज जो है करवाई है, रेगुलर नहीं करवाई, उसकी मम्मी से बात की। तो उन्होंने बताया कभी कभी करा लेती थी, नहीं तो रोती थी कि दर्द हो रहा है, ये है वो। कह रहे ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है प्लास्टर के बाद भी। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम आपको एक्सरसाइज बताते हैं। तो जब मैंने कंडीशन देखी तो प्रेजेंट ये जो बताया मैंने कि भाई एक तो खड़ी होती थी तो पैर एक के ऊपर एक चलते थे, दूसरा सपोर्ट मतलब कमर में जान थी, बैठ जाती थी, लेकिन बैठने में भी क्या था, उसकी जो आलती पालती जो थी वो प्रॉपर नहीं कर पाती थी। तो जब चेक वेक किया तो मसल्स थी पहले से, मतलब कम टाइट थी। कहने का मतलब ये, वो कहती थी अगर पैर हवा में उठाती थी तो उसको थोड़ा सा दर्द होता था कंपैरिजन पहले के मुकाबले। तो मैंने उसको कई सारी एक्सरसाइज बताई, जैसे वही एक सबसे पहले बताई कि हल्का हल्का उसको जो थाई मसल्स है उसको कैसे स्ट्रेच करोगे, उसका टीए की स्ट्रेचिंग बताई थी। तीसरा उसका देखा घुटना तो ठीक था, लेकिन जो था टीए फिर भी टाइट था, तो टीए की हल्की स्ट्रेचिंग बताई। उसको बैठा के उसको सपोर्टिव सिटिंग कराई, क्योंकि वो प्रॉपर कर नहीं पाती थी, जब भी बैठती तो वो गिर जाती थी। तो देखा, मैंने कहा इसका रीजन ये है कि जो उसकी थाई मसल्स है वो बहुत टाइट है, तो बैठने में क्या उसको दर्द होता है, तो उस कारण वो हट जाती है अपनी पोजीशन से, वो गिर जाती है। तो उसको स्टार्टिंग में उसको बताया कि कॉर्नर में बिठा के उसको एक्सरसाइज कर, मतलब बिठा के सपोर्टिव सिटिंग कराओ, हल्का हल्का स्ट्रेच कराओ। उसके बाद मैंने बताया कि जैसे एक छोटे बच्चों की घोड़ा गाड़ी आती है, खड़े होकर उसको पकड़वाया, और उसको बोलो कि अब दोनों पैरों को खोल के रखे और नीचे से आप उसको होल्ड करके रखो। तो ये सारी एक्सरसाइज कराई। तो क्या हुआ, 2019 के अक्टूबर नवंबर में डॉक्टर ने बोला, मैंने उनको दोबारा भेजा था कि आप एक बार दोबारा दिखाओ जाके कि इसमें जो मतलब इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने क्या किया, दोबारा इनको बोला कि आपकी जो है टीए का ऑपरेशन होगा, इसको दोनों हम रिलीज कर देंगे, तो उसके लिए इसको भर्ती करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, अगर वो कह रहे हैं तो आप करवा दो। तो फिर नवंबर में एडमिट हुई थी, दिसंबर और जनवरी में 2 महीने तक वो हॉस्पिटल में रही। प्लास्टर व्लास्टर उसको वहां ऑपरेशन करके टीए रिलीज करके ऑपरेशन वगैरह उसका हुआ, और 2 महीने तक वो हॉस्पिटल में रही। उसके बाद क्या हुआ, जब वो ऑपरेशन होके मैंने उसको देखा था फरवरी लास्ट में, हाँ फरवरी मिड में, तो उसका पैर प्लास्टर में ही था। तो मैंने बोला डॉक्टर ने क्यों नहीं काटा, अब तक तो कट जाना चाहिए, 2 महीने से ऊपर हो गया।
तो वो बोले कि नहीं, इसके उसके क्या हुआ था, उसके जो मीडियल मैल्यूलस के पास ना वो हो गया था, घाव हो गया था। तो डॉक्टर ने वहां काट के विंडो बना दी। तो डॉक्टर ने मना किया था कि अभी टाइम और लगेगा, आप इसको अभी ऐसे ही रखो। तो मैंने बोला बस ध्यान रखना प्लास्टर में आपके पैरों में उंगलियां वगैरह वो ना हो, उंगलियां नीली ना पड़ जाए। कह रहे हाँ डॉक्टर ने बता रखा है कि फिंगर टोज मूवमेंट करनी है और कुछ नहीं करना, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी, और पेशेंट को बैठा के बैठ सकते हो तो बैठ जाओ, नहीं तो लेटा के रखना है। तो सर लास्ट में हमने मतलब जब उसके बाद जब एक बार और मिला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि प्लास्टर नहीं कटेगा, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से खुद प्लास्टर काटा। मैंने मना भी किया था क्यों काटा आपने, तो बोले कि बच्ची परेशान होती थी, खुजली होती थी बहुत ज्यादा, तो उन्होंने काटा। काटने के बाद ये हुआ कि अभी मतलब मैंने पीछे पिक भी भेजी थी उस पेशेंट खड़ा हो जाता है, सपोर्टिव स्टैंडिंग है, बैठ जाती है अच्छे से, लेकिन अभी भी थोड़ा सा वो कह रही है कि प्रॉपर ढंग से पैर नहीं रख पाती, जिसके लिए उन्होंने उनको जूते जो है उन्होंने बाहर से परचेज किए, जबकि मैंने बोला था मुझे बताए थे तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा देती। तो प्रेजेंट इंप्रूवमेंट ये है उस बच्ची में, बैठ जाती है, सपोर्टिव स्टैंडिंग है, सपोर्टिव अब बिना सपोर्ट के सिटिंग भी है, और दूसरा जो है जूते पहनती है रात में। बस एक्सरसाइज में ये है कि पहले जो दर्द होता था वो नहीं होता। ये इंप्रूवमेंट है सर, मोस्ट प्रोबेबली 1.5 ईयर्स में बस। सपोर्टिव स्टैंडिंग कर लेती है, वो इसके साथ सपोर्ट के साथ चल भी लेती है। हाँ सपोर्ट के साथ बताया ना मैंने, वो जब उसको बोला था ना घोड़ा गाड़ी के लिए, तो पकड़ लेती है, पकड़ के उसको धीरे धीरे चल लेती है, मतलब ज्यादा नहीं चल पाती, थोड़ा सा चल लेती है फिर रुक जाती है, फिर उसको लगता है कि पैर कांप रहे हैं, फिर वो बैठ जाती है। पैरों की पोजीशन क्या है, नी जॉइंट वगैरह ठीक है, ये सिर्फ हाँ नी एंकल जॉइंट पे नॉर्मल, जाती एंकल पे था, नी जॉइंट नॉर्मल था। हाँ पुनीत बोलो बोलो बोलो, पुनीत बोलो, पुनीत का हैंग हो गया लग रहा है। अरे अनु बोलो बोलो, पुनीत भाई हैंग हो गया तेरा। अनूप भी हैंग हो गया क्या? नहीं सर अनूप का सही है, पुनीत हैंग हो गया, दोबारा आ जाओ यार काट के। आवाज नहीं आ रही है। हाँ आ गया आ गया आ गया, पुनीत बोलो, म्यूट ऑन करो पुनीत, म्यूट म्यूट ऑन करो। हेलो आ रही है हेलो, आवाज? अब आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ आ रही है। मैं ये पूछ रहा था, ये पेशेंट किस चीज का, बेसिकली ये पेशेंट किस चीज का है? सीटीईवे का पेशेंट था, सीपी का पेशेंट था, कि पेशेंट किस चीज का है? आपकी क्या डायग्नोसिस है? सीपी सीपी अपर लिम ठीक है इस बच्चे का? अपर लिम में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अपर लिम नॉर्मल था। अपर लिम नॉर्मल था, लेवल वगैरह भी ओके है पेशेंट का, नॉर्मल है, आईक्यू लेवल भी? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आईक्यू हाँ ठीक है, ठीक है, मतलब प्लास्टिक सीपी है, आप ये कहना चाह रहे हैं प्लास्टिक सीपी है, लोअर लिम्ब इन्वॉल्वमेंट है, यही ना? हाँ अपर लिम ठीक है। हाँ सर अपर लिम ठीक तो है, आपने देखा है सर वो पेशेंट? सिर्फ लोअर लिम वाला है तो ये क्या क्या कहते हैं सर, सिर्फ लोअर लिम वाले को? सीपी विद डायप्लेजिक, डायप्लेजिक बोलते हैं ना? प्लीजिक, प्लीजिया तो नहीं बोल सकते, प्लीजिक क्यों बोलेंगे? डायप्लेजिक बोलते हैं। वही सीपी विद डायप्लेजिक। अगर लोअर लिम्ब में तो पैराप्लेजिया तो बोलते हैं, अगर लोअर लिम्ब इन्वॉल्व है उसमें नहीं बोलते हैं, डायप्लेजिक बोलते हैं। अरे यार, अरे अनूप को बोलो ना म्यूट कर लेंगे, बहुत तेज आवाज आ रही है। अरे उसका म्यूट है यार पहले से। सर पता नहीं आवाज कहाँ से आ रही है। तेरे जहाँ से आ रही है और कहीं से नहीं आ रही। अरे मेरा तो, मैं तो बोलूंगा तभी तो, मैं तो ऑन कर रखा है, अब सही है ना? हाँ सर अब बोलो, सीपी विद डायप्लेजिक। हाँ डायप्लेजिक होता है, एक बार चेक कर लेना सारे, वैसे मेरे हिसाब से डायप्लेजिक है। सर इसका हमने वो देखा था, कलावती का प्रिस्क्रिप्शन था मेरे पास, उसमें सीपी विद डायप्लेजिक ही था। हाँ वो डायप्लेजिया ही बोलते हैं, ठीक है। चलो और कुछ पूछना है क्या सर? मेरा एक और क्वेश्चन है, ये डायप्लेजिक को लेके क्वेश्चन है मेरे दिमाग में।
हम ना हर चीज में एक चीज बोलते हैं, जैसे हेमीप्लीजिया और हेमीप्रेसिस, ऐसे ही डाईप्लीजिया और डाईप्रेसिस। मुझे ये बताइए, पेशेंट अगर मूव कर रहा है, चल पा रहा है, सब कुछ कर पा रहा है, तो हम इसे डाईप्लीजिया डाईप्लीजिक बोलेंगे या डाईपेरेसिस बोलेंगे? ये थोड़ा सा मेरे को डाउट क्लियर करिए, जिसको भी पता हो। डाईपेरेसिस यार मैंने पहली बार सुना। ठीक है। डाईप्लीजिया ही सुना है हेमीप्रेसिस सर, हेमीपेरेसिस तो सुना है। हेमीप्रेसिस सर, हेमीप्लीजिया में व्हाट इज द डिफरेंस इन हेमीप्लीजिया एंड हेमीप्रेसिस? बोल दो यार, कोई बोल दो। जब जितना मुझे पता है कि हेमीप्लीजिया में और हेमीपेरेसिस में हो गया ना कि आपको वो पार्ट फील नहीं होगा, और हेमी में होता है पार्ट, ऐसा कुछ है क्या? हेमी तो दोनों ही है। हेमीप्लेजिया नहीं, नहीं। आपको प्लेजिया जो होता है वो आपका पैरालिसिस होता है। जो पैरालिसिस होता है उसके अंदर आपका वीकनेस आएगी सिर्फ, मतलब पूरी तरह वो नहीं होगा, पैरालिसिस नहीं होगा। तो दैट इज व्हाट, इसीलिए मैंने पूछा कि ये जो बच्चा है इसका प्लीजिक बोलेंगे या पेरेसिस बोलेंगे, यही कुछ इसी, क्योंकि मेरे दिमाग में भी यही था, इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि ये बच्चा अगर वो जब ये डायग्नोज हुआ होगा, ये पेशेंट फ्रीजर रहा होगा, बाद में इसकी रिकवरी थोड़ी आ गई होगी पैरों की। स्टार्टिंग में इसको यही होगा, बाद में वो चेंज हो गया होगा। बाकी मैं जो बता रहा हूँ ये है कि इसको डाईपेरेसिस बोलते नहीं है, डाईप्लेजिया ही बोलते हैं, चाहे कितनी रिकवरी आ जाए। वो हेमी में होता है, हेमीपेरेसिस और हेमीप्लेजिया। पैराप्लीजिया और पैरापेरेसिस भी होता है सर, पैरा में भी होता है, डाई का मतलब कह रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम, बट पैरा में तो मैंने देखा है पैरापेरेसिस लिखा हुआ। पैरापेरेसिस बोल देते हैं, बाकी मेरे ख्याल से होता नहीं है। ठीक है, लेकिन हम चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, एक बार चेक करके फिर कंफर्म करके एक बार डिस्कस कर लेंगे इस बारे में। सर कहाँ अनूप जी की वॉल्यूम बंद है सर, मोर की आवाजें आ रही हैं, आप कह रहे हो इनका बंद है। खोल लिया उसने दोबारा? मैंने बंद किया था और वो मैंने ओपन कर लिया, मैं क्या करूं? तो ठीक है यार, मोर की आवाज में क्या दिक्कत है, आती रहती क्या, कोई प्रॉब्लम थोड़ी थी। चल भाई दुआ। अरे बहुत अजय नहीं दिक्कत। हाँ सर, बोलो सर, शुरू करो। सर मैं शुरू करता हूँ, फिर वो शुरू कर लेंगे। इसको जाना है 2:30 बजे। अच्छा सर अभी टाइम पे सर, एक विनोद एक कर लो तुम, कोई बात नहीं, फिर मैं कर लेता हूँ, एक कर लो सर। मैं एक पेशेंट है जो द्वारका सेक्टर 16 में रहता है, उसका नाम है सलमान। ठीक है, वो उसकी एज अभी 20 साल है, उसके पापा का नाम अबरार कुरैशी है। और ये जब मुझे मिला था पेशेंट, एक्चुअली ये बहुत पहले मिला था, लेकिन अभी मैं इसको 1 साल से देख रहा हूँ। ये पेशेंट जब मिला था तब इसके हाथों पैरों में बहुत ज्यादा वीकनेस थी, प्रॉपर तरीके से सिटिंग नहीं कर पाता था, प्रॉपर तरीके से वॉक नहीं कर पाता था, उसका ट्रंक कंट्रोल बिल्कुल बेकार हो रखा था। उस टाइम में क्या था कि इसकी एक्टिविटीज वगैरह थी, वॉकिंग वगैरह तो हो ही नहीं पाती थी, स्टैंडिंग में भी स्टैंड हो जाता था, लेकिन वो स्टैंड रोक नहीं पाता था, वो गिर जाता था। जब हमको स्टार्टिंग में मिला था, मेरे को लगता है ये 2013-14 की बात होगी, 13 के आसपास की है। उसके बाद जब हमने मतलब एक्टिविटी कराई, काफी कराई, उसके बाद जैसे जैसे टाइम बीता, ये एक्चुअली जब इसका जन्म हुआ तो ये थोड़ा लेट रोया था। उसके बाद इसकी मम्मी ने बताया कि ये अपना काम जो भी है, सब कामों में इसका डिले हुआ है, कोई जो नॉर्मल जैसे बच्चे उठते हैं बैठते हैं, ये इसमें नहीं आया था। इसमें करीबन 2-2.5 साल के बाद थोड़ा थोड़ा आना शुरू हुआ था, यानी कि बच्चे की एक्टिविटी बिल्कुल नहीं थी, स्पास्टिक पेशेंट था। एक्टिविटी में जो मतलब अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में दोनों में स्पास्टिसिटी प्रेजेंट थी। अब इस पेशेंट में ये प्रॉब्लम था कि इसका कंट्रोल वगैरह कुछ नहीं था। तो जब हमने जाना शुरू किया तो उस ड्यूरेशन से पहले इन्होंने क्या किया कि कुछ अलग से जो क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट होता है, बाहर की कंट्री का ट्रीटमेंट जो होता है मशीनों से, उससे इसने कराना शुरू किया, तो उससे थोड़ा बहुत इसका कंट्रोल थोड़ा सा बन गया। फिर जब मैं इससे मिला तो मैंने इसको बताया कि ये हम इसको कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जैसे हाथ है, हाथों में पावर तो ठीक थी,
पर कंट्रोल नहीं था। पैर की जो पोजीशन है वो फ्लैक्शन डिफॉर्मिटी में डेवलप था। जो आपका वो है पैर बाहर की तरफ इवर्टेड फुट थे, यानी जब खड़ा होता था पैर का वो जिनु वैल्गस डिफॉर्मिटी टाइप बनता था। उसके बाद जब वो खड़ा हुआ, और इसमें एक और प्रॉब्लम था, ये वैसे तो ये इसका आईक्यू बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चा जो है ना बोल नहीं पाता पूरी तरह से, उसका जो साउंड है वो क्लियर नहीं है। तो बोलने की कोशिश करता है वो, मतलब पूरी तरह क्लियर नहीं बोल पाता। तो बच्चे को लेकिन ये है कि बहुत सिंसियर है, जो कहेंगे वो करता है। फिर इसके बाद हमने इसको मतलब पेरेंट्स को बताया कि कुछ एक्सरसाइज है जो आप लिटा के कराओगे, बैठा के कराओगे, जो क्रॉलिंग वगैरह कराओगे, इवन चेयर है, चेयर पे उल्टा बैठाओगे तो पैर खुलेंगे। दूसरा, स्टैंडिंग पोस्चर किसी के सहारे खड़ा करोगे, इसके अलावा बॉडी का पोस्चर स्ट्रेट के सहारे खड़ा करोगे। ये कुछ चीजें बताई। इसके अलावा और भी चीजें बोला कि बैठे बैठे आपको बॉल थ्रो करना है, ठीक है। उसके बाद हाथों की एक्टिविटीज के लिए दोनों हाथों को पकड़ के ऊपर नीचे मूवमेंट करना है। उसके बाद जो लेटने वाली कुछ एक्टिविटीज है, जैसे कि करवट लेना, हाथ के बल पे उठना, अपने आप को पूरा उठा लेना, सिट टू स्टैंड होना, ये पहले नहीं कर पाता था, लेकिन अब करता है आराम से। अब इसमें है कि वॉकिंग, ये स्कूल जाया करता था, अब लगभग 18 1 डेढ़ साल हो चुका है, 1.5 साल इससे ऊपर ही हो गया बल्कि। ये उसका स्कूल भी बंद है कि पहले ही आसरा वाले हेल्प करते थे, लेकिन 18 साल के बाद वो सब स्टॉप है। उसके बाद तब ये जाना बंद कर दिया, थोड़ा कम आना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी हमने उनके फैमिली को बताया कि इसकी एक्टिविटी आप कंटिन्यू करिए। वॉकिंग वगैरह जो पैटर्न है वो आपका सीजरिंग गेट है, तो सीजरिंग गेट को कम करने के लिए हमने बोला कि जो जब भी आप वॉक करा रहे हो तो पैरों के बीच में गैप दे के चलने के लिए बोलो। दूसरा, वॉकर के सहारे ये चल लेता है तो वॉकर को यूज ज्यादा कराओ, और वॉकिंग ज्यादा कराओ, ये सब बताया। इसके अलावा हमने कुछ पैरों की जो उंगलियां थी वो ट्विस्ट हो रही थी अंदर की तरफ, तो इसके लिए हमने टोज सेपरेटर भी, टोज का फिंगर सेपरेटर भी इसको दिया, कि फिंगर सेपरेटर भी इसको बताया कि हम फिंगर सेपरेटर देंगे। उस हिसाब से इन्होंने पहले हम हमारे यहाँ से दिया था, फिर बाहर बाहर से दिलवाया, मतलब ये हुआ। उसके बाद इसकी एक्टिविटी थोड़ी बहुत बेटर हो गई, पैरों की पोजीशन थोड़ी सी खुल गई, लेकिन क्या है कि जब वो डालता था ज्यादा देर तक तो अंदर घाव सा बन जाता था, इसलिए उसने थोड़ा कम डालना शुरू किया। फिर भी थोड़ा सा ओपन है अभी भी। अब क्या है कि ये वॉकिंग वगैरह करता है, वॉकिंग वगैरह ठीक कर लेता है, ऊपर से नीचे जीने से आराम से नीचे तक आ जाता है, मतलब उसके सहारे वो पकड़ते पकड़ते आ जाता है। और इसके अलावा ये नॉर्मल क्या बोलते हैं, जो भी हमारी सिट टू स्टैंड वाली एक्टिविटीज है, बेड मोबिलिटी एक्टिविटीज है, ये खुद से कर लेता है, ठीक है। इवन चल भी खुद से ही लेता है, इसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि वहां ऐसे मूव करना है, वैसे मूव करना है। बट ये वॉकिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, तो उसको हम बार बार करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि जब भी वो वॉक करे एक अच्छे वॉकिंग पैटर्न पे वो करे। दूसरा, नी जॉइंट अभी पूरी तरह स्ट्रेट नहीं होते। पहले के टाइम में हमने इसको एएफओ केएफओ दिया था स्टार्टिंग वाले टाइम में, लेकिन अभी पूरी तरह स्ट्रेट नहीं कर पाता। बाकी ये खड़ा अच्छे से हो जाता है, नी भी स्ट्रेट कर हो जाती है अगर ज्यादा एक्सट्रीम तक करे, मतलब स्ट्रेचेबल है, लेकिन फुल स्ट्रेच नहीं कर पाता खुद से, ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा जो भी मूवमेंट है, जैसे खाना खाना है चाहे कुछ करना है, ये अपने आप से खा लेता है, अपने आप से कोई भी सामान बनाना है करना है वो कर लेता है। कपड़े वगैरह अपने उसकी फैमिली वगैरह वो देते हैं, पहन लेता है। मतलब ये है कि पहले उसके हाथ में पकड़ के उसको बाहर भी मूव कराना है, उसको कोई चीज पहनाना है तो ने पहनाना है, या जो भाई भाई या बहन है उसको उसकी हेल्प करनी है। लेकिन अभी थोड़ा बहुत अगर दे देते थे खुद से कर लेता है, खाना भी इवन खुद से खा लेता है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं गया हूँ तो खाना खुद से खा रहा था। तो ये इसने अब शुरू कर दिया है, जैसे जैसे टाइम देखते हैं कि अभी हो रहे हैं, तो लगता है इसको करना है ताकि पूरा बैलेंस बनाने में, क्योंकि बैलेंस सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। एक बैलेंसिंग आ गई तो तब वॉकिंग वगैरह अच्छे से हो जाएगा। जब भी खड़ा होता है हाथों को खड़ा होता है होल्ड करके, तो ये इसकी कंडीशन है, और यानी कि पहले से अब ज्यादा इम्प्रूव्ड है। हो गया पुनीत?
हाँ सर। कुछ बोलना है क्या? तुम्हारा पेशेंट था ये? नहीं बोलना सर। नहीं बोलना? नहीं क्या हो बता गया? दिया मतलब विनोद सर, विनोद ने बताई सब, ऐड नहीं करना, मेरे कहने का ये मतलब है। अच्छा, कौन सी मशीन लगाई थी यार? विदेशी मशीन तुम कह रहे थे, विदेशी मशीन लगाई थी। हाँ सर, वो है टॉप अप करके कुछ था उसका, वो उसकी थी, कोरियन मशीन थी। तो उनको एक बेड भी दे रखा था, जो होते ना चटाई टाइप जो होता है, मैट हाँ बोलते हैं उसको, तो मैट हाँ, परचेज की थी इन्होंने, लगभग 50,000 के आसपास की। मैट ये ठीक वो है, तो तो नहीं है, वो जो न्यू गाबा का जो बेड देते हैं 1.25 लाख रुपए का, क्या सर, लाख वाला? अब पता नहीं वो नहीं, वो का मुझे नहीं पता सर कौन सा है, लेकिन इन्होंने बताया था कि उन्होंने इससे परचेज करवाया था मैट। बाकी दूसरी एक और चीज, बेड भी परचेज करवा रहे थे, पर बेड के लिए इनके पास इतना अमाउंट नहीं था। ये मैट लेकिन इन्होंने 50,000 के आसपास की खरीदी है। अच्छा, और ये बाकी काफी कोरियन, टाइम पहले की बात है क्या ये? हाँ बहुत टाइम पहले की बात है, बाद में फिर छोड़ दिया सब कुछ। और अभी बच्चा अभी घर पे रहता है, पहले जाता था वहां पे पढ़ने के लिए, लेकिन 18 साल से ऊपर होने की वजह से अब वो भी बंद है। तो ट्राई नहीं स्पेशल कर स्कूल रहे? जाता था पहले। ट्राई नहीं कर रहे किसी और स्पेशल स्कूल में? जैसे जनगार में से तो ठीक है, 18 साल से ऊपर हो गया, चलो आसरा हाँ ने हेल्प करनी बंद कर दी, ये तो वेल ऑफ लोग हैं, इनके तो पैसे की कमी भी नहीं है। हाँ, लेकिन अभी कहीं शुरू नहीं किया इन्होंने। मैंने उनसे अच्छा, बोला भी कि कहीं और ज्वाइन कराया है, कहते नहीं कहीं ज्वाइन नहीं कराया। जब तक जा रहा था तो तब तक जा रहा था, अब ये घर पर ही है। और तीसरी बात ये कि जो टो सेपरेटर तुमने दिया इसको, इसकी उंगली ऐसे हो हाँ, जाती थी ना, ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक। पूरी पूरी घूम जाती थी, तो उससे हाँ, थोड़ा फर्क पड़ा है उससे। मतलब ये है कि पहले पूरी घूमी थी तो हल्का सा फर्क आया है कि उसको, मतलब बीच में ना क्या होता था, उंगलियों के बीच में ना वो पसीज जाता था, मतलब वाटर वाला, और उसमें फिर खुजली मचने के साथ में फिर उसको दिक्कत होती थी। तो उससे मतलब काफी राहत मिल गई। एक तो टो सेपरेटर हो गया, दूसरा ये हाँ कि इसको हमने दिखाया था यहाँ पर, डॉक्टर एनवी सिंह है ना, क्या नाम है उनका, ए एन वी सिंह, क्या नाम है यार? हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने उन्होंने सिर्फ ये चीज़ बताया था कि इनका कुछ सर्जरी वगैरह नहीं हो सकता है, बाकी हम एडिशनल सपोर्ट ही दे सकते हैं। तो नहीं, वो विटामिन डी वगैरह से कुछ फर्क पड़ा, हाँ पड़ हाँ। रहा, स्पॉन्सिलिटी कम हो जाएगी विटामिन डी देने से? ऐसा है, वो थोड़ी बहुत तो कम हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं हुई है कि बहुत ज्यादा कम है। वॉकिंग वगैरह तो थोड़ा सा पहले से इम्प्रूव्ड है। इम्प्रूव्ड है? हाँ ठीक है, तुम्हारी बात होती है इससे अब? हाँ, बात होती है। इससे इसकी माँ एक्चुअली से होती है, बाप से होती है? मम्मी मम्मी से उड़ती है इसकी बात। अच्छा, तो क्या कह अभी रही है माँ? लॉकडाउन के चक्कर में तो और प्रॉब्लम है अभी, लेकिन क्या बोलते हैं, मम्मी वगैरह है, थोड़ा कराते हैं उनको, बच्चों को। कराते हैं। हाँ, चलो ठीक है। पापा तो है, वो दिन भर क्या होता है उनका, आम का वो है नीचे, आम ये सॉरी केले केले का वो का? है गोडाउन है, तो नीचे वो हमेशा बैठे रहते हैं। अभी कोरोना वगैरह था तो घर पे स्पेशली होंगे। बाकी मेरी जो बात हुई है, मम्मी से बात हुई थी। चलो ठीक है, मुनीत बोलेगा आप? हाँ सर मैं सर, बोल रहा हूँ मैं। केस डिस्कशन। अरे पुनीत 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 मैं बोल देता हूँ यार थोड़ा सा। हाँ आप बोल लेना, मेरे को एक दूसरी बात करनी है सर, 2 मिनट दे दो मेरे को। बोलो। सर कल ना क्या कहते हैं वो, उनका फोन आया था मेरे पास, क्या नाम है, जगदीश जी का, शाम को। एक मिनट तो एक मिनट एक मिनट एक मिनट। रिकॉर्डिंग बंद कर दो, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।